मुसीबत या विपत्ति से छिपना। जैसा कि नीति वचन की पुस्तक उसके 22वें अध्याय की 3री आयत में लिखा, चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। मेरे प्रियो, इस ऊपर लिखे वचन में हम पढ़ते हैं कि धर्मी व्यक्ति विपत्ति या मुसीबत को देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग चलते रहते हैं और चोट खा जाते हैं। पर इसका मतलब यह नहीं कि धर्मी व्यक्ति डरपोक है। धर्मी व्यक्ति डरपोक नहीं है। जब हम बाइबल में एक राजा में एलिया के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि एलिया ने बाल के नबियों को मार गिराया, और जब इस बात का पता इजाबेल को चला तो उसने अपने दूत के द्वारा कहला भेजा कि यदि मैं कल इसी समय तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं तो देवता मेरे साथ वरन उससे भी अधिक करें। एलिया अपना प्राण लेकर वहां से भागा। क्या वो डर गया था? नहीं। परमेश्वर के बल से अगर वो बाल के नबियों को मार सकता था तो वो इजाबेल का भी सामना कर सकता था। पर वो अपनी इस विपत्ति को देखकर कुछ समय के लिए छिप गया ताकि वो परमेश्वर के नए बल, ताकत, सामर्थ्य से खुद को भर सके। उसने समझ और बुद्धि के साथ काम किया। जरा सोचे, जब आप चर्च जाते हैं तो उस समय आप पर बहुत विपत्तियां आती हैं। उस समय शैतान आप पर बहुत हमले करता है। उसी समय आपके परिवार से, दोस्तों से झगड़ा भी होता है। और जब आप ऐसा करके परमेश्वर की हजूरी में चर्च आते हैं तो आपका परमेश्वर से अपनी चंगाई, आशीष, सामर्थ को ग्रहण करना मुश्किल हो जाता है। बाइबल में लिखा है कि यहोवा का आनंद हमारा बल है। यदि आपके अंदर बल ही नहीं है तो आप शैतान को हरा नहीं सकते। इसलिए धर्मी व्यक्ति विपत्ति को देखकर छिप जाता है। विपत्ति आपका पति या पत्नी हो सकती है जो बहस करने के मूड में हो। धर्मी व्यक्ति उस समय मुसीबत से बचता है जब वो हालात को प्यार से और अच्छे तरीके से संभालता है, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपकी किस बात पर बहस शुरू हो जाए। शैतान आपको चर्च जाने से रोकता है ताकि आप अपनी आशीषों के लिए संघर्ष करते रहें। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर से बुद्धि को मांगे ताकि आप बुद्धिमता से अपनी ओर आने वाली विपत्ति से घबराएं नहीं, बल्कि बच सकें और परमेश्वर में आनंदित रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।